दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज से हम रीतिकाल स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा था। आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रीतिकाल की हम समय सीमा की बात करें तो रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। ये अगर सन की बात करें तो ईस्वी या सन की बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी जो है इसकी समय सीमा मानी जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की समय सीमा बताएं। तो ईस्वी में भी दी जा सकती है। तो ईस्वी की बात करें तो ईस्वी में आपने याद रखना है कि 1643 से 1843, और संवत की बात करें तो संवत 1700 से 1900 संवत तक जो इसकी समय सीमा मानी जाती है। अब इसके बाद रीतिकाल के नामकरण की बात करें तो रीतिकाल के नामकरण में जो है रीतिकाल नाम किसने दिया, तो रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इसके बाद बात करें तो अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को अलंकृत काल की बात करें तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को जो है अलंकृत काल नाम दिया है। इसके बाद रीतिकाव्य की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो ये सब आपने नामकरण जो है इसका याद रखना है। इसके बाद रीति श्रृंगार काल डॉक्टर भागीरथ मिश्र, कला काल रमा शुक्ल रसाल, इसके बाद लालित्य युग निराला, अपकर्ष काल की बात करें तो अपकर्ष काल जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। अंधकार काल की बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री। तो ये जो है नाम हमें देखने को मिलते हैं। शास्त्रीय काल की बात करें तो शास्त्रीय काल जो है राम प्रसाद मिश्र ने दिया था। इसके बाद अब रीतिकालीन प्रवृत्तियों की बात करें तो इसकी जो है रीतिकाल में रचित काव्य की क्या प्रवृत्तियां रही होंगी या क्या प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है रीति निरूपण का। तो रीति निरूपण सभी काव्यांगों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। तो रीति निरूपण में ऐसा देखा जा सकता है कि सभी काव्यांगों पर जो है लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। इसके बाद श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, तो ये तो आपको पता ही है कि श्रृंगार रस का जो है इसमें हमें प्रधानता जो है देखने को मिलती है। तो रीतिकाल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। तो ये कथन किसका है, ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। इसके बाद लक्षण ग्रंथों का लेखन, ये आपको पता है कि रीतिकाल में जो है अधिकतर लक्षण ग्रंथों की हमें अधिकता देखने को मिलती है। आचार्य कवियों की अधिकता, इसमें जो भी कवि रहे हैं वो आचार्य कवि कहलाते हैं। नारी का भोग विलासी रूप में चित्रण किया गया है इसमें। तो रीतिकाल में जो है नारी का भोग विलास रूप में जो है चित्रण किया गया है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में जो है चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ये जो है आपने याद रखना है कि इस काल के कवि जो है राजाओं के जो है आश्रय में रहा करते थे और राजाओं अपने जो है राजाओं पर ही जो है ये अपनी काव्य रचनाएं करते थे। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी इनके काव्यों में मिलती है। भक्ति नीति वैराग्य का चित्रण हमें देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो भाषा जो है ब्रज भाषा की अधिकता हमें जो है इसमें देखने को मिलती है। तो ब्रज भाषा का जो है अधिक प्रयोग रीतिकाल में हुआ है। मुक्तक शैली की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो ये रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। तो रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण की बात करें तो ये जो है हमें 3 भागों में देखने को मिलता है। कौन कौन से कवि, नंबर 1 पहले नंबर पर आता है रीतिवद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिवद्ध कवियों की बात करें तो रीतिवद्ध कवियों में जो है सर्वश्रेष्ठ कवि जो है चिंतामणि को माना जाता है। इसके बाद रीतिसिद्ध में बिहारी, और रीतिमुक्त काव्य की बात करें तो घनानंद जो है इनके प्रतिनिधि कवि हैं।
तो रीतिबद्ध की बात करें तो इसमें ऐसे कवि आए हैं जिन्होंने स्वयं ने लक्षण बनाए तथा उदाहरण बनाए। रीति सिद्ध में जो है बिहारी का नाम आता है और रीति मुक्त में घनानंद का नाम आता है। तो ये आपने याद रखना है। रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, देवदत्त द्विवेदी, भूषण, जसवंत सिंह, भिखारी दास, सूरती मिश्र, मंडन मिश्र, सोमनाथ, रसलीन, पद्माकर, ग्वाल कवि, तोष कवि और कुमारमणि आदि कवि जो है रीतिबद्ध शाखा में आते हैं। अब इसके बाद आता है नाम रीति सिद्ध कवियों का। तो लक्षणों की रचना ना करके लक्षणानुसार रचना करने वाले कवि रीति सिद्ध कहलाए। तो लक्षणों की रचना ना करके लक्षणानुसार रचना करने वाले कवि जो है रीति सिद्ध कहलाए। अब रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो बिहारी का नाम सबसे पहले आता है, ये प्रतिनिधि कवि हैं। इसके बाद नेवाज, पजनेस, हठीज, सेनापति, रसनिधि, नृपशंभु, बृंद कवि, कृष्ण कवि, ये जो है इनका नाम जो है रीति सिद्ध कवियों में आता है। अब इसके बाद बात करें तो हमारी तीसरी शाखा है रीति मुक्त काव्यधारा। ऐसे कवि जो रीतिकालीन परंपरा के अनुसार, काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार रचना नहीं करके स्वच्छंदता पूर्वक रचना करते हैं। तो जिन्होंने रीति मुक्त की बात करें तो जिन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से जो है रचनाएं की, उन्हें जो है रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो रीति मुक्त कवियों की बात करें तो घनानंद प्रतिनिधि कवि, इसके बाद आलम, बोधा, ठाकुर, देव, द्विज देव हैं ये। तो ये आपने याद रखना है। ऊपर वाले देव जो थे वो थे देव द्विवेदी, तो ये वाले देव हैं द्विज देव, ये आपने याद रखना है। अब मुख्य तथ्यों की बात करें तो ये इसमें जो है बहुत सारे हमारे प्रश्न भी बनते हैं। ये अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि रीतिकाल के प्रथम बड़े कवि कौन हैं। तो रीतिकाल के प्रथम बड़े कवि की बात करें तो बिहारी का नाम आता है। इसके बाद रीतिकाल के अंतिम बड़े कवि, प्रथम कवि बिहारी और अंतिम बड़े कवि पद्माकर। रीतिकाल के प्रथम बड़े आचार्य, तो आचार्य का नाम मैंने आपको बताया कि चिंतामणि जो है प्रथम आचार्य हैं। और अंतिम आचार्य की बात करें तो भिखारी दास। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, तो ये तो आपको काव्य शास्त्र में भी मिल जाता है क्वेश्चन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति ग्रंथों के प्रवर्तक, तो केशवदास जो है रीति ग्रंथों के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए कि रीतिकाल के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य चिंतामणि। और रीति ग्रंथों की बात करें तो रीति ग्रंथों के प्रवर्तक कौन है, तो रीति ग्रंथों के प्रवर्तक केशवदास हैं। नायिका भेद के बड़े कवि कौन है, तो आचार्य की बात करें तो नायिका भेद के बड़े आचार्य हैं देव। हिंदी के प्रथम बड़े आचार्य कौन है, तो हिंदी के प्रथम आचार्य पूछे जाए तो केशवदास का नाम आता है। अब आपसे रीतिकाल के बड़े आचार्य पूछा जाए तो रीतिकाल के बड़े आचार्य कौन हैं, आचार्य चिंतामणि। और हिंदी के आचार्य आपसे पूछा जाए कि हिंदी के सबसे बड़े आचार्य कौन है, तो इसमें जो है केशवदास का नाम आता है। रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल के प्रवर्तकों में जो है कृपाराम का नाम आता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। केशवदास की बात करें तो केशवदास को जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का प्रारंभ जो है रस विलास रचना से जो है माना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि रस विलास जो रचना है इससे जो है रीतिकाल का उदय या प्रारंभ माना जाता है। तो ये थी आज की हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी रीतिकाल के बारे में। तो अगली वीडियो में जो है हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों को जो है शुरू करेंगे। अगली वीडियो में हम रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो है रीतिकाल की जो है परंपरा के बारे में पढ़ा, रीति परंपरा, रीतिकाल का नामकरण की बात करें तो नामकरण के बारे में भी पढ़ा और इनकी जो प्रवृत्तियाँ थी उनके बारे में पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे जो है हमने बात की।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।